परम सिद्ध नवनाथों की कथा। भाई और बहनों, हमारा देश बहुत ही प्राचीन और पवित्र है। यहाँ अनेक संत महात्मा भगवान इन्होंने इस पवित्र भूमि पे जन्म लिया है। हमारा सौभाग्य है कि हमने इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म लिया है। इसी पवित्र भूमि में नवनाथ संप्रदाय हुआ है। नवनाथ संप्रदाय परंपरा बहुत ही प्राचीन रही है। नाथपंथ हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। कुछ लोग कहते हैं कि नाग शब्द का अपभ्रंश नाथ हो गया है। पहले भगवान शंकर को आदिनाथ और दत्तात्रेय को आदि गुरु माना जाता है। नवनाथ की परंपरा से 84 नाथ हुए। इन्हीं से आगे चलकर नवनाथ और नवनाथ से 84 नाथ सिद्ध की परंपरा शुरू हुई। हिंदू धर्म में जो पवित्र स्थान है उसमें नवनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि तीर्थस्थलों के नाम आपने सुने होंगे। वैसे ही आपने भोलेनाथ, भैरवनाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ नाम सुने होंगे। ऐसा कहा जाता है कि सभी नाथ साधु का मुख्य स्थान हिमालय की गुफा में था। अभी भी बहुत सारे नाथ पंथी हिमालय की गुफा में रहते हैं। नाथ बाबा, नागा बाबा और सभी कमंडल चिमटा धारण किए हुए जटाधारी बाबा शैव और शाक्त संप्रदाय के अनुयायी है। लेकिन गुरु दत्तात्रेय के काल में वैष्णव, शैव और शाक्त संप्रदाय के अनुयायी हैं। लेकिन गुरु दत्तात्रेय के काल में वैष्णव, शैव और शाक्त संप्रदायों का सर्व समन्वय किया गया था। नाथ संप्रदाय की एक शाखा जैन धर्म में है तो दूसरी शाखा बौद्ध धर्म में भी मिल जाएगी। यदि गौर से देखा जाए तो इन्हीं के कारण इस्लाम में सूफीवाद की शुरुआत हुई। इन नाथ पंथियों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाथ संत के बारे में हम अभी जाएंगे। सबसे पहले नाथ संप्रदाय में सबसे पहले मच्छिंद्रनाथ जी का नाम लिया जाता है। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ और दत्तात्रेय के बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम आचार्य मच्छिंद्रनाथ का है, जो मीननाथ और मच्छिंद्रनाथ के नाम से लोकप्रिय हुए। मच्छिंद्रनाथ ही कौल मार्ग के प्रथम प्रवर्तक थे। कुल का अर्थ है शक्ति और अकुल का अर्थ है शिव। मच्छिंद्रनाथ के गुरु दत्तात्रेय थे। प्राचीन काल से चले आ रहे नाथ संप्रदाय को गुरु मच्छिंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ जी ने पहले सुव्यवस्था दी। गोरखनाथ जी ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्या का एकत्रीकरण किया। दोनों गुरु और शिष्य को तिब्बती बौद्ध धर्म में महासिद्ध रूप में देखा जाता है। मच्छिंद्रनाथ हठयोग के परम गुरु माने गए हैं, जिन्हें मच्छिंद्रनाथ भी कहते हैं। इनकी समाधि उज्जैन के गढ़ कालिका के पास स्थित है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि मच्छिंद्रनाथ की समाधि मच्छिंद्रगढ़ में है, जो महाराष्ट्र के जिल्हा सावरगांव के ग्राम मायंबा गांव के निकट हैं। मच्छिंद्रनाथ का समय विक्रम की 8वीं शताब्दी मानते हैं तथा गोरक्षनाथ 10वीं शताब्दी के पूर्व उत्पन्न कहे जाते हैं। गोरक्षनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ की स्थिति 8वीं शताब्दी का अंत या 9वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। मच्छिंद्रनाथ की लिखित कौल ज्ञान निर्णय ग्रंथ का लिपिकाल निश्चित रूप से सिद्ध कर देता है कि मच्छिंद्रनाथ 11वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती है। मच्छिंद्रनाथ का एक नाम मीननाथ है। वज्रेनी सिद्धों में एक मिनपा है जो मच्छिंद्रनाथ के पिता बताए गए हैं। मिनपा राजा देवपाल के राजत्व काल में हुए थे। देवपाल का राज्यकाल 809 से 849 ई तक है। तिब्बती परंपरा के अनुसार कानफा राजा देवपाल के राज्यकाल में आविर्भाव हुए थे। इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ आदि सिद्धों का समय ईस्वी सन के 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध समझना चाहिए। शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ के अनुसार 200 ईसा पूर्व मच्छिंद्रनाथ हुए थे। अभी हम गोरखनाथ जी के बारे में जानेंगे। कृपया उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ थे। गोरखनाथ के जन्म काल पर विद्वानों में मतभेद हैं।
राहुल संकृत्यायन इनका जन्म काल 845 ईस्वी की 13वीं सदी का मानते हैं। नाथ परंपरा की शुरुआत बहुत प्राचीन रही है, परंतु गोरखनाथ जी की वजह से इस परंपरा को सुव्यवस्थित विस्तार मिला। दोनों को 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है। इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि ईस्वी 13वीं शताब्दी में गोरखपुर का मठ मुस्लिमों ने ढहा दिया था, इसलिए इसके बहुत से पूर्व गोरखनाथ का समय होना चाहिए। गुरु गोरखनाथ को गोरक्षनाथ भी कहा जाता है। इनके नाम पर एक नगर का नाम गोरखपुर है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं भगवान शिव को माना जाता है। शिव की परंपरा को सही रूप में आगे बढ़ाने वाले गुरु मच्छिंद्रनाथ हुए। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिनका नाथ संप्रदाय में विलय हो गया। शैव शाक्त के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग मार्गी भी उनके संप्रदाय में आ मिले थे। नाथ संप्रदाय का भारत के अतिरिक्त काबुल, गंधार, सिंध, बलूचिस्तान, कच्छ और अन्य देशों तथा प्रांतों में यहाँ तक कि मक्का मदीना तक श्री गोरखनाथ ने दीक्षा दी थी और नाथ परंपरा को विस्तार दिया था। गोरखनाथ जी का जन्म जनश्रुति अनुसार एक बार श्री मच्छिंद्रनाथ जी भ्रमण करते हुए गोदावरी नदी के किनारे चंद्रगिरी नामक स्थान पर पहुँचे और सरस्वती नाम की श्री के द्वार पर भिक्षा मांगने लगे। निसंतान श्री भिक्षा लेकर बाहर आई, लेकिन वह उदास थी। श्री मच्छिंद्रनाथ जी ने उसे विभूति देकर कहा कि इसे खा लेना, लेकिन अनजान भय के कारण उस महिला ने उस सिद्ध विभूति को एक झोपड़ी के पास गोबर की डेरी पर रख दिया। 12 साल के बाद श्री मच्छिंद्रनाथ फिर वहीं पहुंचे और सरस्वती से उस बालक के बारे में पूछा। सरस्वती ने विभूति को गोबर की ढेरी पर रखने की बात बता दी। इस पर मच्छिंद्रनाथ ने कहा, अरे माई, वह विभूति तो अभिमंत्रित थी, वह निष्फल हो ही नहीं सकती। तुम चलो वह स्थान तो दिखाओ। उन्होंने अलख निरंजन की आवाज लगाई और गोबर की ढेरी में से एक 12 साल का एक बच्चा सामने आया। गोबर में रक्षित होने के कारण मच्छिंद्रनाथ जी ने उस बालक का नाम गोरख रखा और अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ले गए। गोरखनाथ के जन्म के बारे में कई अन्य जनश्रुतियां भी है। नाथ योगी गोरखनाथ जी ने संस्कृत और तब की लोक भाषा में योग संबंधी साहित्य की रचना की है। गोरक्षकल्प, गोरख संहिता, गोरक्ष शतक, गोरक्ष गीता, गोरक्ष शास्त्र, ज्ञान प्रकाश शतक, ज्ञानामृत योग, महार्थ मंजरी, योग चिंतामणि, योग मार्तंड, सिद्धांत पद्धति, हट्टयोग संहिता आदि। गोरखनाथ जी ने नेपाल और भारत की सीमा पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवीपाटन में तपस्या की थी। उसी स्थल पर पाटेश्वरी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। भारत के गोरखपुर में गोरखनाथ का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को यवनों और मुगलों ने कई बार जमींदोस्त किया, लेकिन इसका हर बार पुनर्निर्माण कराया गया। 9वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया गया। अभी भी नेपाल की राजकीय मुद्रा यानी सिक्के पर श्री गोरक्षनाथ का नाम है और वहां के निवासी गोरक्ष ही कहलाते हैं। गोरखा नाम की सेना गुरु गोरक्षनाथ की रक्षा के लिए ही थी। दरअसल नेपाल के शाह राजवंश के संस्थापक महाराज पृथ्वी नारायण शाह को गोरक्षनाथ से ऐसी शक्ति मिली थी जिसके बल पर उन्हें खंड खंड में विभाजित नेपाल को एकजुट करने की सफलता मिली। तभी से नेपाल की राजमुद्रा पर गोरक्षनाथ नाम और राजमुद्रा में उनकी चरण पादुका का चिन्ह अंकित है। गुरु गोरखनाथ जी के नाम से ही नेपाल के गोरखाओं के नाम पाया जाता है। नेपाल का गोरखा जिले का नाम भी गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर ही पड़ा। गुरु गोरक्षनाथ सबसे पहले यही दिखे थे, ऐसा कहा जाता है। यहाँ एक गुफा है जहाँ गोरखनाथ का पग चिन्ह है और उनकी एक मूर्ति भी है। यहाँ हर साल वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे रोट महोत्सव कहते हैं और यहाँ मेला भी लगता है। गोरखनाथ जी ने जनश्रुति अनुसार उन्होंने कठिन आसनों का भी आविष्कार भी किया।
उनके अजूबे आसनों को देख लोग अचंभित हो जाते थे। आगे चलकर कई कहावतें प्रचलन में आई। जब भी कोई उल्टे सीधे कार्य करता है तो कहा जाता है कि यह क्या गोरख धंधा लगा रखा है। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योगी संप्रदाय मुख्य रूप से 12 शाखाओं में विभक्त है, इसलिए इसे 12 पंथी कहते हैं। भुज के कंठरनाथ, पागलनाथ, रावल पंख या पंख, वन गोपाल या राम, चांदनाथ, कपिलानी, हेठ पंथ, वैराग पंथ, आई पंथ, जयपुर के पावन नाथ और गजनाथ, उक्त सारे संप्रदाय सम्मिलित हो गए थे। आगे हम गहनीनाथ जी के बारे में जानेंगे। गहनीनाथ के गुरु गोरखनाथ थे। मान्यता है कि एक दिन गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ के साथ तालाब के किनारे एक एकांत जगह प्रवास कर रहे थे, जहां पास ही में एक गांव था। मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि मैं तनिक भिक्षा लेकर आता हूं, तब तक तुम संजीवनी विद्या के बारे में तुमने आज तक जो सुना है ना, उसकी सिद्धि का मंत्र जपो। यह एकांत में ही सिद्ध होती है। संजीवनी विद्या को सिद्ध करने को 4 बातें चाहिए: श्रद्धा, तत्परता, ब्रह्मचर्य और संयम। ये चारों बातें तुम में हैं। खाली एकांत में रहो, ध्यान से जप करो और संजीवनी सिद्ध कर लो। ऐसा कहकर मच्छिंद्रनाथ तो चले गए और गोरखनाथ जप करने लगे। वे जप और ध्यान कर रहे थे, वही तालाब के किनारे बच्चे खेलने आ गए। तालाब की गीली गीली मिट्टी को लेकर बैलगाड़ी बनाने लगे। बैलगाड़ी बनाने तक वे सफल हो गए, लेकिन बैलगाड़ी चलाने वाला मनुष्य का पुतला वे नहीं बना पा रहे थे। किसी लड़के ने सोचा कि ये जो आंख बंद किए बाबा है ना, इन्हीं से हम पुतला बना लेंगे। वे सभी नाथ जी के पास गए और बोले, बाबा हमको गाड़ी वाला बनाना नहीं आता, तो आप हमें पुतला बना के दीजिए। जब नाथ जी ने पुतला बना दिया तो उस पुतले में धीरे धीरे जान आने लग गई। जब पूरा हुआ तो वो पुतला बोला, प्रणाम गुरुजी। गोरखनाथ जी चकित रह गए। बच्चे घबराए कि ये पुतला कैसे जी उठा। वे सब बच्चे गांव की तरफ भूत भूत करके भागे। फिर सभी गांव वाले उस तरफ जहां गोरखनाथ व वह बच्चा बैठा था। गांव वालों ने गोरखनाथ को प्रणाम किया। इतने में गुरु मच्छिंद्रनाथ भिक्षा लेकर आ गए। उन्होंने भी देखा और फिर अपने कमंडलू से दूध निकालकर उस बालक को दूध पिलाया। फिर दोनों ने सोचा, अब एकांत जप साधना के समय वहां से विदा होना ही अच्छा। दोनों नाथ बच्चे को लेकर जाने लगे। इतने में गांव के ब्राह्मण और ब्राह्मणी जिनको संतान नहीं थी, उन्होंने आग्रह किया कि आप इतने बड़े योगी हैं तो हमारा भी कुछ भला करिए। नाथ ब्राह्मण का नाम था मधुमय और उनकी पत्नी का नाम था गंगा। गांव वालों ने कहा कि आपकी कृपा से इन्हें संतान मिल सकती है। गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ भी समझ गए। उन्होंने कहा, तुम इस बालक को क्यों नहीं गोद ले लेते। कुछ सोच विचार के बाद दोनों ने उस बालक को गोद लेना स्वीकार कर लिया। यही बालक गहनीनाथ योगी के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। यह कथा है कनक गांव की, जहां आज भी इस कथा को याद किया जाता है। गहनीनाथ की समाधि महाराष्ट्र के चिंचोली गांव में है, जो तहसील पटोदा और जिला बीड़ के अंतर्गत आता है। मुसलमान इसे गरीबी पीर कहते हैं। भाइयों और बहनों, हमने नवनाथों में से कुछ नाथों के बारे में जाना। अगले भाग में हम और नवनाथ ओंका का परिचय और उनसे जुड़ी कथाओं के बारे में जानेंगे। जय श्री गुरुदेव दत्त।